सऊदियों ने अटैक किया हूतियों पे और हूतियों का अच्छा खासा नुकसान। सऊदियों ने अमेरिकन के साथ मिलके ईरान द्वारा समर्थित शिया मलेशिया पे अटैक किया, वहां भी जबरदस्त नुकसान हुआ। आईआरजीसी के अफसर मारे गए शिया मलेशिया के अटैक में, और मेरा मानना हूतियों के अटैक में भी आईआरजीसी के अफसर मारे गए, क्योंकि अब्दुल मलिक अल हूती के नीचे जो भी लोग हैं, इस जनरल्स एंड इज मिलिट्री मैन आर गॉन, उनको इसराइल ने ठिकाने लगा दिया था। ये लोग जितने भी हैं ये सारे या तो अमेच्योर से या नौसिखी है। तो यहाँ भी आपका आईआरजीसी के लोग आए। देखिए, वो जो शिया मलेशिया था उनको भी संचारित या उनको भी कंट्रोल आईआरजीसी के लोग, अफसर, मेजर, कर्नल, वट उस लेवल के लोग कर रहे थे। और यहाँ पे भी जो हुतीज है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा आपका आईआरजीसी। और मैंने आपको महानियर के जहाज की कहानी सुनाई थी, मैंने कहा यार वो महानियर का जहाज था, उसमें हथियार आए, सऊदियों ने सनावे बॉम्बिंग की, वो सब आप जानते हैं। अब उस जहाज में कुछ तो था, उस जहाज में हथियार भी है और आईआरजीसी के लोग भी आए। बट आपको जान के खुशी होगी, उस महान एयर को अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया है, और उस महान एयर के 2-3 ऑफिस भारत में भी है। तो बिकॉज अगर अमेरिकन सैंक्शन लग गई है तो उनके ऑफिस भारत में भी बंद। महान एयर को क्यों सैंक्शन किया गया? क्योंकि उन्होंने होती के हथियार लिए, वही आईआरजीसी के लोगों को ट्रांसपोर्ट कर देते। अगर आप हथियार और आईआरजीसी के लोगों को टारगेट ट्रांसपोर्ट करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट सैंक्शन में पड़ जाओगे। जो हम कल बात कर रहे थे इनडायरेक्ट हथौड़ा लगने वाला, तो इंडिया में भी जो 2-3 इनके दफ्तर है, मुझे लगता है कुछ टाइम में बंद हो जाएंगे, ये दुकान भी यहाँ से बंद हो जाएगी, विच इज नॉट टू बैड, क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो आपका बंद होना स्वाभाविक है। अब मेन मसला वारुण मंडेल का, सऊदियों का ब्लॉकेड पहले था, सऊदियों की इकोनॉमी को ब्लीड करना था, सऊदी कमजोर हो जाएगा। एक ही जो कंट्री क्षेत्र में सबसे पावरफुल है सऊदी है, उनको कब्जा कर रहा है, और जब सऊदी कमजोर हो गए तो तब हम वारुण मंडेल का ब्लॉक करेंगे, हथियार इंशाल्लाह और मिलेंगे, ब्लॉक करेंगे। खैर वो तो दुनिया करने नहीं देगी। सऊदियों ने 43 कंट्रियों की अलायंस बुलाई, 43 कंट्रियां सऊदियों के कहने में मीटिंग में है, हाउ टू कीप रेड सी लेन्स ओपन। ठीक है जी। अब इनमें से 13-14 कंट्रियों ने सऊदियों के साथ अलायंस कर दिया कि हम आपके साथ काम करेंगे, विल मेक श्योर द रेड सी लेन्स आर ओपन। किसी भी सूरत में इनको बंद करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ परिस्थिति डिफरेंट है। जब ट्रंप ने लोगों की मदद मांगी, अलायंस बुलाने की बात की, ट्रंप के कहने पे कोई नहीं आया, तो से किसी ने कॉर्पोरेट नहीं किया। यहाँ 43 कंट्री आई, यूरोप की भी आई, आसपास की कंट्रियां भी आई, क्रिश्चियन कंट्रियां भी है, तो उनमें से 13 तो ऑलरेडी मान गई हम आपके साथ अलायंस में है, और हम इस रेड सी को रेड सी लेन्स को बंद होने नहीं देंगे, हमारा आपसे वादा है, हमारा आपसे अरेंजमेंट है। और माना जाता है कि आने वाले टाइम में और कंट्रियां इसको ज्वाइन करेगी, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ पेन फॉर एवरीबॉडी। तो एक बहुत बड़ा कोलिशन बन रहा है, क्योंकि रेड सी, जब वारुण मंडेल की बात करो, 22% क्रूड के अलावा 33% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक पासिस थ्रू दैट। यहाँ क्रूड का ही मसला नहीं, ओवरऑल शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का मसला, इसीलिए सब कंट्रियां आ गई है। और देखिए यहाँ जो अलायंस होगा मिलिट्री अलायंस होंगे, यहाँ कोई इस्लामाबाद मेमोरेंडम तो आपने साइन करवाना है नहीं, कुछ ऐसे तो करवा, ये विल बी मिलिट्री अलायंस। तो मिलिट्री अलायंस का मतलब है ठुकाई पिटाई। तो यहाँ मुझे लगता है हूतियों की वाट लगने वाली, कि अमेरिका तो तुम्हारे पीछे है ही, इसराइल तो है ही, सऊदी तो अगर ये 12-13 कंट्रियों की फोर्स भी आ गई तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में और कंट्रियां ज्वाइन कर ले। तो हूतियों के लिए तो ये बहुत मौत की घंटी है, हूतियों के लिए तो ये डेथ बेल है, हूतियों के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। और ये ईरान के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हूतियों का बाप कौन है? ईरान। तो जाके ईरान पे भी लोग का अलायंस एक दिन जाकर उनको भी फोड़ देगा। और हूतियों के खिलाफ तो वैसे ही कुछ ट्राइब्स वहां पे खड़ी हो रही है, कह रहे नहीं यार, इन हूतियों की तूती बंद करनी पड़ेगी। तो ईरान का एक और प्रॉक्सी खटाई में आ गया है। वहां लेबनान में आप जानते क्या हुआ? गाजा में हमास की तो सिट्टी बिट्टी गुम है, और यहाँ पे हूतियों की तूती बचने वाली है। अब देखिए क्या होता है। तो इन 43 कंट्रीज ने मान गए हैं और एक बड़ा अलायंस बनेगा, और ये ना कहीं जाके ईरान पे भी जाएगा। और आपको याद कीजिए, मैंने आपको बोला था, ट्रंप से एक बार पूछा था हाउ डू यू सी आईआरजीसी, उसने कहा आईआरजीसी और आईसिस मेरे लिए सेम है। जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने आईसिस को खत्म किया, इस टाइम में इस टाइम आईआरजीसी को खत्म करूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आईसिस से बड़ा आतंकवादी संगठन आईआरजीसी है, इनको खत्म करना जरूरी है। ये ट्रंप ने खुलेआम कहा था।
और धीरे 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 उस तरफ एक व्यवस्था, एक सिस्टम बनता हमें नजर आ रहा है। अब ये कब ऑपरेशन होगा, क्या होगा, ये तो वक्त की बात है, पर विवेचनाएं हो रही है, चीजें अपनी जगह पे बैठ रही और सिस्टम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा साहब आगे बात करें, आगे बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में हालत खराब है। देखिए बलूचिस्तान इनके हाथ से गया, पीओजे में इन्होंने स्नैपर्स लगाए, स्नैपर से लोग को मारे, हेडशॉट्स। वीडियो देखेंगे आप, कितने लोग हुए मार मार के, बहुत हालत खराब। बलूचिस्तान में फ्रीडम घोषित है, कुछ नहीं कर पा रहे, पीओजे के आपके हाथ से गया, जीबी आपके हाथ से गया, केपी में आप पैर नहीं रख सकते, मौलाना फजलुर रहमान का चैलेंज अब भी जारी है कि फाटा में पैर रख के दिखा, नहीं रख पा रहे। और इन्हें डर लग रहा है कि जहादी जो पीओजे के हैं, अगर ये हमारे अगेंस्ट हो गए तो क्या होगा। आर्मी में लूटने के आसार दिख रहे हैं। पाकिस्तान में जितने जहादी हैं, अगर ये तुम्हारे खिलाफ हो तो बेटा तुम्हारा क्या होगा, तुम सोचिएगा। अब पाकिस्तान में मुझे लग रहा कू हो रहा है, मुझे लग रहा कि मिलिट्री रूल या मुनीयत सत्ता पे काबिज होना, वट विच एवर, वैसे चलती तो अब भी उसकी है। बलूचिस्तान को लेके उसने बोला जरदारी को तो किसी से बात नहीं करेगा। पहले जरदारी की बलूचिस्तान में अच्छी होती थी, थोड़ा बात करके चीजों को कंट्रोल करता था। अब की बार बोला जरदारी हो, नवाज हो, बिलावल हो, कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं करेगा, जो करना आर्मी को करना। ठीक है जी, करो आर्मी। जब आर्मी जाती है तो फिर 100 500 लोग आर्मी के मरते हैं। यहाँ बलूचिस्तान में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी मतलब हालत खराब है। और यहाँ पे फील्ड मार्शल का साला मोहसिन नकवी कह रहा है, कह रहा जनाब ये जो जमहूरियत, ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है ब्रोकन है, इट इज नॉट वर्किंग। आप 10 साल बाद भी बैठोगे यही डिस्कशन करोगे, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, इसको कैसे करे वैसे करे। दो आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ डेमोक्रेसी बट द सिस्टम इज ब्रोकन। ये मोहसिन रजा कह रहा, मोहसिन रजा ट्रॉफी चोर, पर ये मुल्ला मुनीर का साला भी। अगर आज आपके पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि सिस्टम इज ब्रोकन, सिस्टम खत्म हो चुका है, 10 साल बाद भी यही रहोगे, यानी कि वो इन अ वे पहली बार एक मैसेज मुनीर के कैंप से आ रही है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सस्टेन। अब पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स का इतिहास उठा के देखिए, हर एक ने कूक किया है, हर एक ने वक्त आने पे सत्ता पे काबिज हुआ है। वो याया खान हो, अयूब खान हो, वो आपका जयउल हो, मुशर्रफ हो, तो मुल्ला मुनीर उनसे अलग कैसे। तो अब वो लोग यार, वो कुछ अमेरिका में प्रेसलर्स एक्ट वगैरह लग जाएगा, वो ट्रम्प के हाथ में लगाना नहीं लगा। तो यहां मुझे पहली बार सिस्टम यानी कि जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी के ब्रोकन होने की गुहार लगाई जा रही है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ आर्मी को लेकर हो रहा है। पॉलिटिशियन चुप है, पॉलिटिशियन मुंह नहीं खोल सकते। सोल्यूशन इज पॉलिटिकल, सोल्यूशन इज नॉट मिलिट्री। मिलिट्री कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल सोल्यूशन, बट मिलिट्री इज नॉट अ सोल्यूशन वेयर देयर इज नो नीड फॉर पॉलिटिक्स। ये भी एक वास्तविकता है, बट पाकिस्तान में सबको इग्नोर किया जा रहा है। और मुनीर और उसके सिपाही बड़े अगले सारे, जनाब हमें जंग फतह करनी है, देखिए क्या होगा। और स्थिति थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हमें होती नजर आ रही है। अब पीओजे के में क्या होगा, या बाल्चिस्तान में क्या होगा, या फाटा में क्या होगा, वो तो होगा ही होगा। इस्लामाबाद में क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। कौन जेल के अंदर रहेगा और कौन जेल के बाहर जाएगा। इमरान खान के सपोर्टर काफी एक्टिव हो गए हैं। या तो इमरान खान हो सकता बाहर आएगा, इमरान खान के साथ काफी लोग उनकी कंपनी के लिए जाएंगे। बेचारा अकेले किसी साथ चेस या कैरम खेले। मुनीर तो चेस और कैरम की व्यवस्था कर रहा है इमरान खान की। अब सोचो अगर नवाज अंदर बैठा हो, शाहबाज अंदर बैठा हो, कितनी बेहतरीन चेस खेली जाएगी, राइट। जरदारी अच्छा चेस प्लेयर है। तो बाकी धुरंधर में आपने देखा कि बलोचों वलोचों का कांटेक्ट कराची में क्या सिस्टम था, कैसे ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे एंड ऑल दैट। सो पीपल लाइक जरदारी ऑलवेज हैड अ होल्ड ऑन बलूचिस्तान। बट मुल्ला मुनीर कह रहा खबरदार किसी ने, जो करेगा हम करेंगे। लेट्स सी